हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने स्टार्ट किया था, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर वो नहीं देखा तो प्लीज जाके उसको पहले वो देख के आओ। तो आज हमने स्टार्ट करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, उससे पहले हमारी एक चीज रह गई थी जो है पोजीशन ऑफ द मैट्रिसेस। पोजीशन ऑफ द मैट्रिसेस हमारा टॉपिक थोड़ा सा रह गया था कि हम मैट्रिक्स की पोजीशन कैसे देखते हैं। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अच्छा, मैट्रिक्स ना जरूरी नहीं है कि नंबर्स की हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकता है, उसमें सिंबल्स भी हो सकते हैं, उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये एक अरेंजमेंट बनाई है, जैसे अल्फा, बीटा, एट द रेट, हैशटैग, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिकॉज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम नंबर से ही डील करेंगे। और नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं। इट कैन बी होल नंबर, इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी रैशनल नंबर, इट कैन बी डेसिमल नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ओके, सो यही हमने स्टार्ट करना आज। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो मैट्रिक्स के अंदर जो डेटा होता है। यहाँ पे नंबर्स है तो हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए? नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसको मैंने कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मुझे जल्दी से बता दो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ऑर्डर? ये देखो, कितनी रोज है इसमें? 1 2। कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 एंड 3। और मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हम लेते हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज मेरी 2 है तो 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 3, तो 3। ये तो मेरा हो गया ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, इनको ना मल्टीप्लाई नहीं करते हम, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर की, 2 क्रॉस 3। और अगर मुझे ये जानना है कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे या फिर कितने नंबर्स होंगे, तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। 2 3 जा 6, तो मेरे इस मैट्रिक्स के अंदर इन ऑल 6 नंबर्स हैं। ओके, अब मुझे बेसिकली देखना था कि पोजीशन। ठीक है, पोजीशन देखनी थी मेरे को। अगर मैं एक ये मैट्रिक्स बनाती हूँ, ठीक है, सेम मैट्रिक्स में मैं यही ऑर्डर ले लेती हूँ 2 क्रॉस 3 का, मतलब 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, राइट। जो मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा रो 1 की पोजीशन पे है? मतलब उसकी जो रो है वो है 1 और उसका कॉलम भी क्या है? 1। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और कॉलम भी 1। तो एक्चुअली में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? A1 1। ठीक है, A1 1। तो मेरे फर्स्ट पोजीशन क्या होती है पर्टिकुलरली इस ऑर्डर की मैट्रिक्स की? A1 1। ठीक बात है। अब देखो ये वाला नंबर, ये नंबर, इस नंबर जो ये एलिमेंट प्रेजेंट है इसकी रो तो 1 ही है, ठीक है, फर्स्ट रो में ही लाई कर रहा है, बट इसका कॉलम क्या है? सेकंड कॉलम हो गया। तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगी? ए, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हम हमेशा क्या लिखते हैं? रो, और सेकंड प्लेस पे हम लिखते हैं कॉलम। फर्स्ट प्लेस पे हम हमेशा रो लिखते हैं और सेकंड प्लेस पे हम कॉलम लिखते हैं। और जो ये ए है, ए का मतलब है जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का। A1 2, ये 8/3 मेरा क्या हो गया? A1 2, A1 2। नेक्स्ट देखो 9। 9 किस पोजीशन पे है? अगेन रो तो मेरी 1 ही है, बट मेरा कॉलम क्या है? कॉलम मेरा थर्ड है। कॉलम थर्ड है, रो 1 है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? पहले रो लिखते हैं और सेकंड में कॉलम लिखते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा? A1 3। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1 3। नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ 6। अब जो ये नंबर 6 है, ये मेरा सेकंड रो में है, बट फर्स्ट कॉलम पे है। सेकंड रो है,
फर्स्ट कॉलम है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ए, क्योंकि हम फर्स्ट में रो लिखते हैं, सेकंड में कॉलम लिखते हैं, तो ए टू कॉलम फर्स्ट तो 1, ए टू 1, ए टू 1। नेक्स्ट नंबर देखो 0, जो ये 0 नंबर है इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ए टू 2, है ना, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है, तो ए टू 2। लास्ट मेरा नंबर है -1/2, इसकी क्या पोजीशन होगी, सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, तो ए टू 3, ए टू 3। अब अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का तुम A22 एलिमेंट बता दो क्या होगा, तो क्या बोलोगे कि मैम 0 होगा। अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फटाक से किसको देखना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, -8/3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स की बता दो क्या होगा ऑर्डर, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स में देखने हैं कितने होंगे, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 एलिमेंट्स हो गए, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। जब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हम तभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो आ जाते हैं सेम बात पे कि मुझे, अच्छा ये फर्स्ट रो है सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है, ठीक है, मुझे बता दो यहाँ पे कि A21 ये क्या होगा, A21, A21 का क्या मतलब है कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A21 का मतलब है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। चेक करो कौन सा एलिमेंट है, A21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्या एलिमेंट है मेरा, 1। इजी, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे सबकी पोजीशन बतानी है कि इसके एलिमेंट्स की क्या क्या पोजीशंस हैं, तो फर्स्ट की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि ये रो 1 है और कॉलम भी 1 है, क्या है ये मेरी रो 1 है और ये मेरी रो 2 है, करेक्ट, ये मेरी कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है। फर्स्ट का पोजीशन क्या होगा, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 8 किस पोजीशन पे है, 8 है मेरा A12 पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1। अभी अभी हमने देखा कि सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट ये वाला -5, -5 मेरा किस पोजीशन पे है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। जल्दी से पॉज करो और इस वाले मैट्रिक्स के लिए ट्राई करो, सी मैट्रिक्स के लिए खुद ट्राई करो। खुद ट्राई करना, उसके बाद देखना। ये मेरी सेकंड मैट्रिक्स की रो 1 है, ये मेरी सॉरी थर्ड मैट्रिक्स की रो 2 है, और ये क्या है मेरी रो 3, मतलब 3 रोज है और कितने कॉलम्स हैं, 1 2, 3 रोज है 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ठीक है। अब मैंने ये वाला प्रोसीजर इस पे नहीं करना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी और तुम लोग मुझे बताओगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि A31 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A
3 2 की वैल्यू। अगर तुमने ये सॉल्व कर दिया तो तुम्हें समझ में आ गया है कि पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो बताओ A31 का मेरा मतलब है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये तो मेरा क्या आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब है नंबर 9। नेक्स्ट देखो A22 मतलब रो भी सेकेंड और कॉलम भी सेकेंड। रो भी सेकेंड है और कॉलम भी सेकेंड है, रो भी सेकेंड कॉलम भी सेकेंड, तो क्या बना 3। ऐसे हुआ ना, सीधा लेके जाओ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही आएगा √3। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, रो सेकेंड होनी चाहिए कॉलम फर्स्ट, तो नंबर क्या है मेरा -4 -4। ठीक है। A32 मतलब कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो क्या आ गया मेरा -√6। इतना समझ में आ गया। तो एक मैं मैट्रिक्स दूंगी, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, तुम ही सॉल्व करोगे और सारे के सारे उसके एलिमेंट्स की पोजीशन लिखोगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क। मैट्रिक्स है 4 8 9 -1 -√7 -8/9 √8 -4/3 एंड 0। इस मैट्रिक्स के तुम्हें ऐसे पोजीशंस लिखनी है कि 4 कौन से पोजीशन पे है, 8 कौन से पोजीशन पे है, सब एलिमेंट्स की पोजीशन लिखनी है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन मतलब तुम्हें समझ में आ चुका है कि पोजीशन कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। जब ऑर्डर सेम होगा तब हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यही सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आपको 4 तरह की मैट्रिक्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इट इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं इन चारों मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूंगी और फिर देखूंगी कि कौन सी मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में मुझे समझ में आ गया है 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो क्या ऑर्डर होगा इसका 2 क्रॉस 2। सेकेंड मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर क्या होगा, मेरे बोलने से पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए 2 क्रॉस 3। थर्ड मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। फोर्थ मैट्रिक्स में 3 रोज है 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। अब जिनका तो ऑर्डर सेम है वो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। तो कौन से 2 ऐड हो सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम है, जो कि है मेरा ए और सी। ठीक है, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। करके देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं ले लूं ए प्लस सी, ए प्लस सी का मतलब है मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मतलब 9 4 6 1 प्लस -4 -8 0 -1 -4 -8 0 एंड -1। ठीक है, इनको ऐड करना है। इसकी पोजीशन क्या है A11 है ना, पोजीशन याद है ना A11, इसकी पोजीशन भी क्या है A11। तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। ठीक है, तो 9 प्लस -4, 9 प्लस ऑफ -4, अच्छा प्लस इंटू माइनस अगर करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, ये रूल तो हम सबको पता ही है। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा 9 प्लस ऑफ -4, ये हो गया मेरा
इनकी एडिशन का सम का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड 9, सॉरी नॉट 9, आई एम सॉरी, ए 1 2 पोजीशन इसकी है, ठीक है। ए 1 2 पोजीशन एक बार सारी लिख देते हैं। ये होगी मेरी A11 पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये मेरी पोजीशन क्या होगी A12, ये पोजीशन क्या होगी मेरी A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये पोजीशन क्या होगी A22, राइट। सिमिलरली इसकी भी पोजीशन लिख देते हैं। अब क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं A-12, ठीक है। ये पोजीशन क्या होगी मेरी सॉरी ये 1 है, आई एम सॉरी A11 A-12, ये पोजीशन क्या होगी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A-21, और ये पोजीशन क्या होगी मेरी A-22। सेम पोजीशन वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। A11 में ऐड होगा तो इसका यहाँ पर सम आएगा, A12 में होगा तो 4 प्लस का साइन है, प्लस लगाया, -8 है, -8, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0। नेक्स्ट है 1 प्लस ऑफ -1, 1 प्लस ऑफ -1। ये मेरी आएगी तुम्हारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स A प्लस C का जो सम आएगा। क्या सम आएगा बताओ? 9 प्लस ऑफ -4 मतलब कि 9 माइनस 4 क्या होता है 5, ठीक है। 4 प्लस -8 मतलब 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज -4। 6 प्लस 0 6, 1 प्लस ऑफ -1 यानी कि 1 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया मेरा 0। इजी था, बस इस प्लस की और इस माइनस की यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लस का है तो प्लस का ही साइन आएगा, अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वो बात की बात है। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया, -8, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ना A माइनस सी कैसे आएगा। ये तो था मेरा A प्लस सी, अब A माइनस सी कैसे आएगा। A माइनस सी, ठीक है। A मैट्रिक्स क्या थी मेरी 9, A मैट्रिक्स क्या थी मेरी 9, तो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं 9 4 6 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। सी मैट्रिक्स क्या थी मेरी -4 -8 0 एंड -1, ठीक है। A माइनस सी, सेम पोजीशन से सब्ट्रैक्ट भी होंगी, तो क्या आएगा 9 माइनस ऑफ -4, 9 माइनस ऑफ -4। सेकेंड क्या है मेरी 4 माइनस ऑफ -8, 4 माइनस ऑफ -8, ओके। 6 माइनस 0, सेम पोजिशंस। 1 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1, ये मेरी आएगी जो सब्ट्रैक्शन, जो हमारा डिफरेंस आएगा। अच्छा 9 माइनस ऑफ -4, माइनस और माइनस क्या बन जाता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम्स प्लस, तो 9 प्लस 4 करेंगे तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा 13। 4 माइनस ऑफ -8, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो 4 प्लस 8 मेरा क्या बन जाएगा 12। 6 माइनस 0, 6, 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1 प्लस 1, तो क्या बन गया मेरा 2। ये मेरी मैट्रिक्स आई है कौन सी A माइनस सी। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिसमें हमें गिवन है ABC मैट्रिक्स 3 गिवन है और हमें क्वेश्चन पूछा गया दैट इज A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। सेकेंड में पूछा गया इस A प्लस बी, इसका सम अगर C में ऐड कर दिया जाए तो क्या वो B प्लस सी के जो सम में A ऐड करे उसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हमें ना यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन मिलने वाला है। तो देखते हैं स्टार्टिंग में कि क्या A प्लस बी B प्लस ए के इक्वल है या नहीं है। सोल्यूशन करते हैं।
ए प्लस बी का क्या मतलब है कि तुम्हें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है इसका, 2x2, 2x2 ऑर्डर है इसका, और इसका भी ऑर्डर क्या है मेरा 2x2, और सी का भी मेरा सेम ऑर्डर है 2x2। तो हाँ ठीक है, तीनों मैट्रिक्स ही मेरी पॉसिबल है एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। ए प्लस बी मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी एडेड, ठीक है, ऐड है, ऐड, ठीक है। तो 5 प्लस ऑफ -3, 5 प्लस ऑफ -3, सेकेंड एलिमेंट यानी कि A12 एलिमेंट, इसके भी A12 एलिमेंट में ऐड होगा तो 4 प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 प्लस ऑफ 1, नेक्स्ट है -2 प्लस 4। तो क्या आएगा मेरा इसका सम, 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 minus 3 will give me 2, 4 plus 0 will give me 4, 3 plus 1 will give me again 4, और 4 minus 2 will give me 2। ये तो आ गया मेरा सम किसका, a प्लस बी का। अब चेक करते हैं क्या b प्लस ए बी इसके इक्वल है या नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे b के एलिमेंट लेने हैं फिर a के एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। पहले अब मेरे को b के एलिमेंट लेने पड़ेंगे फिर a के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो b में फर्स्ट एलिमेंट है -3, में ऐड करना है a के एलिमेंट को जो कि है +5। सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4। यहाँ a 2 1 पोजीशन पे b का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और a का फर्स्ट b का एलिमेंट है 1 और a का एलिमेंट है 3, तो 1 प्लस 3। लास्ट में a 2 2 पोजीशन पे 4 प्लस ऑफ -2, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले प्लस लिखा है, इज इक्वल टू, नाउ अगेन -3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 4 यानी कि 4, 1 प्लस 3 अगेन 4 एंड 4 प्लस ऑफ -2, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 विल गिव मी 4। तो हाँ ठीक तो है, a प्लस बी मेरा b प्लस ए के इक्वल है, दे बोथ आर इक्वल। लेकिन इससे मुझे पता क्या चला, ये तो मुझे पता चल गया हाँ a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आते हैं। तो अगर तुम्हें याद हो, तुमने इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी होती हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज हमने देखी होती है, राइट। तो अगर मेरा a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आ रहा है तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बताओ जल्दी से मेरे को। मेरा a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आ रहा है, मतलब कि अगर हम पोजीशन को चेंज भी कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन, तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये होती है मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं that addition of matrices is commutative, okay, addition of matrices is commutative, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर a प्लस बी, ये तो मेरा हुआ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। a प्लस बी में अगर हम c को ऐड करते हैं, ठीक है, a प्लस बी में मुझे ऐड कर देना है c को, तो मेरा a प्लस बी का सम तो ये आ गया था ना, अब मैं ये डायरेक्टली ये वाला सम यूज करने वाली हूँ, ठीक है। a प्लस बी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला पोर्शन है पहले वो सॉल्व करना है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मुझे ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे सी में ऐड करना है उसको, लेकिन मैंने a प्लस बी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी 2 4 एंड 4 2 प्लस सी क्या है मेरा, ये मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, 1 -3 0 एंड 2। ये क्या था मेरा
फिर से एक बार लिख देती हूँ अच्छे से, ये मेरा a प्लस बी था, ये मेरा c था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगेन a11 will be added to a11, तो 2 plus 1 will give me 2 plus 1, 4 plus of minus 3, 4 plus of minus 3, next 4 plus 0, 4 plus 0, and 2 plus plus 2, 2 plus 2, okay, 2 plus 1 will give me 3, 4 minus 3 is 1, 4 plus 0, 4, and 2 plus 2 again 4। ये मेरा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का आंसर मेरा ये आया। ओके, अब मुझे ये पता करना है कि क्या ये वाला सम इस सम के इक्वल है, मतलब कि मुझे ये सम भी सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो पहले यही निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने b प्लस सी नहीं किया था तो मुझे यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा b प्लस सी का, तो मुझे इसके लिए पहले b प्लस सी भी करना पड़ेगा। तो b प्लस सी यानी कि -3 प्लस 1, 0 प्लस ऑफ -3, 0 प्लस ऑफ -3, 1 प्लस 0, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। आई होप समझ में आ गया। मैं अभी ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड पार्ट का ये फर्स्ट, मतलब लिख लो यहाँ पे कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड 3, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले b प्लस सी का सम निकाल रही हूँ। तो निकालते हैं, b प्लस सी क्या आएगा, -3 प्लस 1 -2, ओके, 0 प्लस ऑफ -3 विच इज -3, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 2 6, ये मेरा आ गया b प्लस सी। अब मुझे b प्लस सी में किसको ऐड करना है, मेरे को b प्लस सी में ऐड करना है a को, राइट। मुझे b प्लस सी में ऐड करना है a को। तो a प्लस b प्लस सी निकालू यहाँ पे। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब कि a क्या था मेरा 5 3 4 -2 प्लस, अब मेरा ये b प्लस सी है -2 -3 1 and 6, ओके। तो हाँ, तो 5 - 2 विल गिव मी 3, 4 करके देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो 5 प्लस ऑफ -2, नेक्स्ट क्या होगा 4 प्लस ऑफ -3। मैं ये अभी बहुत स्लो करके दिखा रही हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 3 प्लस ऑफ 1, 3 प्लस 1 एंड -2 प्लस 6। तो क्या आएगा मेरा मैट्रिक्स, 5 - 2 3, 4 - 3 1, 3 plus 1 4 and -2 plus 6 is also 4। तो ये मेरा एक्चुअली में क्या आ गया, राइट हैंड साइड, और ये मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ दैट यस माय LHS इज इक्वल टू RHS। और ये एक और प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ी थी इंटीजर्स में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब a प्लस बी का सम c में ऐड करो, अगर वो इसके इक्वल आ जाए a प्लस बी प्लस सी के, तब हम बोलते हैं दैट एडिशन इज एसोसिएटिव। इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये हमने होल नंबर्स में भी पढ़ी है, इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर्स में, छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। 8th तक तो हमने ये पढ़ी है, हम इसको रैशनल नंबर्स में भी पढ़ते थे अगर आपको याद हो। तो मेरी addition of matrix is also associative। तो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, addition of matrix is associative।
भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया इतना? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमें ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही, तो उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।